हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एसएससी जेई मेंस 2020 के लिए क्वेश्चंस कैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर हम आगे की आपको बताएंगे कि इस प्रकार पैटर्न रख सकता है एसएससी आपके मेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हम बहुत ही आज महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे एसएससी 2020 के रिगार्डिंग। यदि आप एसएससी जेईई मेंस 2020 लिख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार लिखना है आपको और कितना लिखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया और उसमें कितना हमें उन्हें एक्सप्लेनेशन देना है। जैसा कि आपको पता है एसएससी का जो मेंस जेईई का मेंस एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 आवर्स और 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका केवल टेक्निकल जो आपके सब्जेक्ट हैं सिविल में वो ही आपसे पूछे जाते हैं और उनसे ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो सर ये शुरू करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में सबसे पहले कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स अकॉर्डिंग टू बीआईएस, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको ब्रिक का क्लासिफिकेशन बताना है, डिफरेंट ब्रिक्स। राइट डाउन द वेरियस टेस्ट टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, और आपको ये भी बताना है कि क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स आप कैसे इंश्योर करेंगे अलग अलग टेस्ट के माध्यम से। ये देखिए एसएससी जेईई 2005 में पूछा गया है 4 + 6, मतलब 4 नंबर में तो आपसे ब्रिक का क्लासिफिकेशन पूछ लिया और 6 नंबर में आपसे पूछ लिए ब्रिक के डिफरेंट टेस्ट जो क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। तो टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम बीआईएस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स करेंगे। ये आप देख पा रहे हो, इस प्रकार हमने ये आंसर लिखा है इसका। और दोस्तों, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही आते हैं, क्योंकि हमने 2018 मेंस लिखा, 2019 मेंस लिखा, तो इतना एक्सपीरियंस 2 सालों में हो गया है कि लगभग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही पूछ लेता है एसएससी। अगर आप प्रीवियस ईयर भी करके जा रहे हो तो आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टेस्ट में हम बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है आपका डिफरेंट ब्रिक के लिए। हमने ये थ्योरी क्लास में कवर किए हुए हैं ब्रिक के सारे टेस्ट, तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है बिल्डिंग मटेरियल की और जो वीडियोस हैं प्रीवियस लेक्चर हैं जो, उनको आप देख सकते हैं, उनका रेफरेंस ले सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। एफ्लोरोसेंस आपका पता ही है, आपका टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, आपका साउंडनेस टेस्ट होता है। तो इस प्रकार आप शेप साइज एंड कलर टेस्ट, तो इस प्रकार आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चंस है, ब्रिक की क्लासिफिकेशन हो गया, और ये 6 नंबर में आपका ब्रिक के डिफरेंट टेस्ट आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया है आपसे, देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स यूज्ड इन डिफरेंट वर्क्स। ये एसएससी जेईई 2005 में पूछा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स बतानी है आपको, 8 नंबर में पूछा गया है, और इसी में पार्ट पूछा गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन यूज्ड इन डिफरेंट वर्क्स, ये 7 नंबर में पूछा गया है। टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी 2005 में। दोस्तों, एसएससी रिपीट करता है क्वेश्चन, ये सबको पता है, तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाएं, जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ मेंस एग्जाम में। डिस्कस द ऑपरेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है एसएससी 2008 में 10 मार्क्स में, डिस्कस द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, मतलब कौन कौन से आपके ऑपरेशंस इन्वॉल्व रहते हैं ब्रिक की जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि कौन कौन से ऑपरेशन,
सबसे पहले आप करते हैं अनसॉइलिंग, ब्रिक अर्थ के लिए अनसॉइलिंग करते हैं, फिर उसकी डिगिंग करते हैं, देन उसको वेदरिंग करते हैं डिगिंग करने के बाद, देन वेदरिंग के बाद उसकी ब्लेंडिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आप ब्रिक्स के मिक्स करते हैं ब्रिक अर्थ में। ठीक है, अब ब्लेंडिंग हो गई, अब आप करेंगे उसकी टेम्परिंग, टेम्परिंग के बाद में आप कर देंगे मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद में बर्निंग प्रोसेस आप लास्ट में करते हैं किसी भी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ वंट क्ले ब्रिक्स। आपको वंट क्ले ब्रिक्स की टेस्ट बताने, और वो भी कौन कौन से टेस्ट बताने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पूछा है आपसे, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पूछा है। एसएससी 2008 में पूछा गया है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। डिस्क्राइब ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड स्टोन आपसे पूछ लिया गया है। ये सारे हमने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे हमने थ्योरी में कवर किए हैं, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को रेफरेंस मानते हुए हमने पूरा कवर किया है, पूरी थ्योरी कवर की है एसएससी जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको रेफरेंस मानकर उनको वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड स्टोन्स पूछ लिए गए आपसे, जैसे कि हमने पढ़ाया था, हमने डिस्कस किया था उसकी हार्डनेस क्या होती है, स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रखते हैं हम स्टोन की, तो इस प्रकार से आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। लेक्चर हमने इसका लिया हुआ है, एसएससी जो 2009 में पूछा गया है ये 10 मार्क्स में। तो 10 मार्क्स में पूछा गया है, यदि आप 10 पॉइंट्स भी लिख कर आते हो तो आपको 8 नंबर तो वो एग्जामिनर देगा ही देगा, क्योंकि थ्योरी है तो थ्योरी में तो पूरे में से पूरे नहीं मिलते। न्यूमेरिकल अगर आप करते हो करेक्ट बिल्कुल स्टेप उसका एक भी गलत नहीं है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ये भी हमने किया हुआ है, जैसे कि आपकी इग्नियस रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, तो हमने ये एक क्लास इस पे भी ले रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पे। देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया है 10 मार्क्स में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, ये भी हमने किया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक हो गई, सेकंड क्लास ब्रिक हो गई, आपकी थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक, ये क्लासिफिकेशन भी हमने किया हुआ है। ये पूछा है एसएससी जेईई ने 26 मई 2013 को जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें 15 मार्क्स का ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट रेंडर ब्रिक अर्थ अनसुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इंग्रेडिएंट्स हम ब्रिक में या ब्रिक अर्थ में हमारे रहते हैं, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हार्मफुल हैं ब्रिक अर्थ के लिए। तो एसएससी जेईई ने देखो ये पूछ लिया है 18 जनवरी 2015 में 10 मार्क्स में ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट इस डिस्कस करें हम, तो देखिए डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर ए ब्रिक मसोनरी। आपसे नंबर ऑफ बैग्स पूछ लिए गए सीमेंट से ब्रिक मसोनरी के लिए। फॉर ए बॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर, फॉर ए हाइट ऑफ 10 मीटर एंड लेंथ 200 मीटर इन 1:4 मोर्टार। आपको बैग सीमेंट के निकालने, आपको ब्रिक्स निकालनी है इसमें, तो हमने एक क्वेश्चंस के थ्रू ही, एक एग्जांपल के थ्रू ही यहाँ पे उसने हाइट दे दी, आपका लेंथ दे दी आपकी बॉल की, और रेशियो दे दिया। हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है वो 1:6 में किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हमने जो कंक्रीट ब्रिक का मसोनरी का जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब के लिए उसको सॉल्व किया है उस न्यूमेरिकल को। तो एसएससी ने ये पूछ लिया 18 जनवरी 2015 को 20 मार्क्स का। डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। एसएससी जेईई ने देखो ये मैन्युफैक्चरिंग जैसे बैट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस, सबसे पहले जो लेक्चर लिए थे हमने उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ सीमेंट की बात की है, और ये एसएससी जेईई ने 2010 में पूछ लिया है 10 मार्क्स का। तो दोस्तों
कैसा लगा आपको ये हमारा एनालिसिस कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इस प्रकार की जो हम एनालिसिस करते हैं वो आप तक समय पर पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।